हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास फिफ्थ के दो बच्चे आज केवी स्कूल में जाकर अपने पेपर देकर आए हैं। ठीक है, तो इनके जो पेपर है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो ये पेपर देकर आए हैं। तो आपका पेपर कैसे गया आज का? बढ़िया गया? अच्छा, और आपका? बढ़िया गया। आपको क्लास फिफ्थ में ही हो ना? ठीक है, तो आपके पेपर जो हैं वो आज सोल्व कराने वाले हैं और तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं ना केवी स्कूल के, उनके भी काम आएंगे। तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं ये सारे पेपर जितने क्वेश्चन आए ना वो सारे सोल्व कराने वाला हूँ आज। तो आप भी अपने सॉल्यूशन देख लेना और जो और बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको गुड लक बोल दो आप। ठीक है, तो ये पेपर देख लेंगे अपना। गुड लक बोलो। गुड लक। ठीक है, और आप भी क्लास फिफ्थ में हो? ठीक है, तो ये क्लास फिफ्थ में है। अभी इसका भी पेपर हम सोल्व करने वाले हैं, ये अलग स्कूल में है। ठीक है, तो अभी हमारे सामने पेपर आने वाला है, तो अब हम देखेंगे इस पेपर को के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मैं पेपर सोल्व कराने वाला हूँ ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर है आपका ईवीएस का है। ठीक है, क्लास फिफ्थ के लिए, क्लास फिफ्थ के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले सॉल्व करूँ मैं, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपका जो आएगा ना इस तरह से आएगा। ये इमेज दे देगा। अब इस इमेज को क्या कहते हैं? स्ट्रेथोस्कोप। यहाँ पर आंसर भी दे रखा है। ठीक है, स्पेलिंग के साथ आप नोट कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ वर सीड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट इन ओल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सीड, यहाँ पे आंसर दे रखा है साथ में। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना, डायरेक्ट मैंने आंसर के साथ दे रखा है। सीड वर प्रोटेक्टेड यूजिंग नीम लीव्स, एश एंड काउ डंग इन ओल्ड डेज। वॉट इज टोरेंग? टोरेंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। ठीक है, वॉट इज कुडुक? कुडुक इज द ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन बाय ओरोन ट्राइब। वॉट इज शेकिंग ऑफ अर्थ कोल्ड? अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पे सारे आंसर दे रखे हैं। तो आप इसको है ना वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे। देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर देखो ये रहा, इन खेड़ी विलेज विच वॉट आर्ट डिड चिल्ड्रन लर्न। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्न टू मेक अर्थन पोट, बैम्बू बास्केट एंड अदर हैंडीक्राफ्ट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो अफेक्ट? पोलियो अफेक्ट द लेग्स एंड समटाइम द आर्म लीडिंग टू पैरालाइज। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, वाई वॉज द वुड कटर ब्लोइंग ऑन द फायर ऑफ द चूल्हा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, वुड कटर वॉज ब्लोइंग ऑन द फायर ऑफ द चूल्हा टू कीप द फायर बर्निंग एंड इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेम द टू लैंग्वेज दैट सरोजा न्यू, तमिल एंड हिंदी। फिर नेक्स्ट, सर्कल द स्पोर्ट दैट इज प्लेड एज अ टीम। तो ये क्रिकेट। ठीक है, फिर फुटबॉल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर है ना आपको एक मिनट को, जैसे सर्कल द स्पोर्ट है, यहाँ पे कई गेम दे रखे होंगे। जैसे मान लो आपको यहाँ पे टेनिस दे रखा होगा, टी टेबल टेनिस, या फिर बैडमिंटन। ठीक है, या फिर तुमको क्रिकेट दे रखा होगा तो तुम क्रिकेट पे लगा देना, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है आपका टीम बना के खेलते हैं ना, इस वजह से। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर इनकी इमेज दिख रही है, इनका नाम बताना है आपको। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? सूर्यमणि। ठीक है, सूर्यमणि। अच्छा, इनका नाम ज़्यादातर पूछते पेपर में, काफ़ी कई बार आ चुका है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, BR अम्बेडकर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से। फिर मैच द फॉलोइंग करना है। फादर्स ब्रदर्स वाइफ क्या होती है आपकी? यहाँ पर चाची। मदर्स ब्रदर क्या होता है? मामा। मदर क्या होता है आपकी? नानी। ठीक है, इस तरह से मैच द फॉलोइंग करना है आपको। यहाँ आंसर दे रखा है, आप मैच करना पहले। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने जो साउंड ब्लोइंग एयर। एक तो फ्लूट होते हैं, शहनाई होती है। ठीक, नेम टू स्टेट विच हैव द सी ऑन वन रोड। महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो जाएगा। नेम एनी टू वुमेन प्लेयर्स अलोंग विद द गेम दे प्ले। एक तो मिथाली राज क्रिकेट और PV सिंधु ये आपका बैडमिंटन। ठीक है, ये बता देंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, डिस्कवरी और फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। विच स्टेट विल यू पास थ्रू इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो यहाँ बताएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। फिर लद्दाख या मुंबई गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। इनमें से कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, वह मतलब लिटिल रेनफॉल बताना है। वॉट डू मोस्ट पीपल इन विलेज डू टू अर्न अ लिविंग। तो यहाँ पे फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हु वोट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी।
वेयर डज जस्मा लीव, तो जस्मा लीव इन गुजरात। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आने चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम। ट्री शुड बी प्लांटेड, डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, भाई पेड़ों को मत काटो ज़्यादा, पेड़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ तुम। अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड, मतलब है ना लोगों में जागरूकता फैलाओ कि भाई अगर पेड़ों को काट दिया तो आपका बहुत सारी चीज़, बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेथोस्कोप। आपको मैंने डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप देखा होगा और इमेज भी दिखाई थी ऊपर मैंने आपको। स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर टू लिसन टू हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, ठीक। फिर वाई डू पीपल नीड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू फुलफिल द नीड ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ठीक। अब चलते नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग प्लेस ऑन द मैप। इस तरह का मैप आएगा आपका, इसमें गोलकोंडा फोर्ट को, रेड फोर्ट को, ताजमहल को और ग्वालियर फोर्ट, इनको आपको लोकेट करना है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, तो ये हैदराबाद आपका यहाँ पर ही, इधर आप मेंशन कर देना गोलकोंडा फोर्ट को, ठीक है। मैं टिक बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। फिर नेक्स्ट है रेड फोर्ट दिल्ली में, तो दिल्ली यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ कर देंगे मार्क, देखो यहाँ पर रेड फोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में, ताजमहल को यहाँ पे कर देंगे आगरा की तरफ, ठीक। फिर नेक्स्ट है ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर एमपी में होगा आपका, एमपी एरा, तो यहाँ पे कर देंगे ग्वालियर को, ठीक है। ठीक है, सारे आप मैप में फिल कर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।